गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 करोड़ जॉब्स पे एआई और ऑटोमेशन की वजह से बड़ा इंपैक्ट मिलने वाला है। एंड ऐसे में अगर आप अभी स्कूल कॉलेजेस में हो या फिर इवन जॉब भी कर रहे हो, तो आप सोचते होंगे कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो अभी सीख लें सो दैट ये एआई फ्यूचर में सर्वाइव कर पाए। ये स्किल्स सुनने में आपको शायद वेग लगे, बट जब एआई सारे हार्ड स्किल्स का काम कर लेगा तो ह्यूमंस को अपने सॉफ्ट स्किल्स को ही और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वैसे भी हर कोई एआई डेवलपर नहीं बनना चाहता, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विद एन ओपन माइंड। शुरू में ही सबसे इजी स्किल बता देता हूं जो आपको एआई के लिए फ्यूचर रेडी करेगा, एंड वो है टेक्नोलॉजी का यूज सीखना। बेसिकली जो भी आपकी फील्ड है, फिर चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर कुछ और, आप आइडेंटिफाई करो कि आपके वर्क से रिलेटेड कौन से एआई टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड उन्हें सीखना स्टार्ट कर दो। मे बी कुछ टूल्स इतने अच्छे ना लगे शुरू में, या लगे कि यार इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता मैन्युअली, बेटर रिजल्ट आ जाएगा, वो सब ठीक है, बट स्टिल सीखना तो शुरू करो। फेमिलियर हो जाओ ज्यादा से ज्यादा टूल्स के साथ, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी एंड साथ में आपको पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर टूल की क्या कमियां हैं एंड इससे आप कैसे बेस्ट आउटपुट निकलवा सकते हो। एंड यही सब आप अपने सीवी में मेंशन करोगे, बिकॉज आजकल रिक्रूटर्स चाहते हैं कि लोगों को एआई टूल्स आते हो ताकि वो जल्दी काम कर सके। मैं भी जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर ढूंढ रहा हूं, तो मैं आइडियली चाहूंगा कि उन्हें मिड जर्नी या कोई और जनरेटिव एआई इमेज टूल यूज करना आता हो, बिकॉज वो हमारे काम को बहुत ईजी बना देगा। जो लीडर्स हैं, कंपनी स्टार्टअप्स चला रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जजमेंट स्किल को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंटेंट तो जनरेटिव एआई से बन जाएगा, बट फाइनल डिसीजन ह्यूमंस पे है कि उस कंटेंट को यूज करें, मॉडिफाई करें या फिर डिस्कार्ड कर दें। सो आपको डिसाइड करना होगा कि एआई कब यूज करना है और कब नहीं, एंड वैसे भी ये कंट्रोल ह्यूमन के पास ही होना चाहिए। कम्युनिकेशन तो एक ऐसी स्किल है जो शायद कभी खराब जाएगी ही नहीं। मतलब मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ सेल्फ हेल्प गुरुज से कि भाई कम्युनिकेशन डेवलप करो, एंड ये चीज अभी भी रेलेवेंट है और फ्यूचर में भी होगी। भले मशीन से हमारा ज्यादातर काम करने लगे, बट तब भी ह्यूमंस तो रहेंगे ना, एंड अगर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है देन ये स्किल आनी चाहिए। अब सुनने में बेसिक लगेगा, बट अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो देन अपने आइडियाज को शेयर करना, हेल्प लेना, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, इन सभी केसेस में कम्युनिकेशन इज द की। और ये तो फिर भी इंटरनल कम्युनिकेशन है, आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी तरह एक इंजीनियर हो तो हम लोग हार्ड स्किल सीखने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, सोशल लाइफ झंड हो जाती है एंड फिर कम्युनिकेशन खराब हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि भाई बाहर जाओ, लोगों से बात करो एंड उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो, उनकी बातें सुनो और फिर अपने व्यूज रखो। साथ ही एनालाइज भी करो कि जो आपने बोला है उससे उनका क्या रिएक्शन आया। अगर कुछ गलत बोल दिया या लगे कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर लेना, ऐसे ही सीखोगे। अब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि यार हमें एजाइल होना पड़ेगा, मतलब चेंज को रेसिस्ट नहीं एम्ब्रेस करना होगा। अब आप उस एटीट्यूड से काम नहीं कर सकते कि एक ही वर्क स्टाइल पे अड़े रहे। अगर कुछ नया आ रहा है तो एम्ब्रेस इट। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इट इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि अगर कंटेंट क्रिएटर के नजरिए से भी देखूं तो कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। पहले लॉन्ग वीडियोस चलती थी, उनको बनाने सीखने में सालों लग गए, फिर शॉर्ट्स आ गए, इंस्टाग्राम रील्स आ गई, उनके लिए अडेप्ट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अब यूट्यूब पे ऑटो प्ले आ गया है, मल्टी लैंग्वेज ऑडियो आ गई है, फिर एआई तो परेशान कर ही रहा है, एआई शॉर्ट्स आ रहे हैं, लोग एआई वीडियोस बना के डाल रहे हैं। इतना टाइम लगा के जो फोटोशॉप सीखा था अब मिड जर्नी सीखना पड़ रहा है, उसकी जगह प्रॉम्प्ट सीखने पड़ रहे हैं। सो काफी मुश्किल है इन सब चेंजेस के साथ अडेप्ट करना, एंड शुरू में रेजिस्टेंस भी आता है यार कि भाई क्यों सीखूं मैं, अब ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, बट फिर बाद में रियलाइजेशन भी होता है कि कंप्लेन करके कुछ नहीं मिलने वाला। जो नया आया है उसके लिए अडेप्ट करना ही होगा, और यही एबिलिटी को कंपनीज भी चाहेंगी अपने सभी एम्प्लॉयज में। फिर आता है एआई डेलीगेशन यूजिंग प्रॉम्प्ट्स। मतलब इसकी बात मैं ऑलरेडी काफी बार कर चुका हूं कि क्यों प्रॉम्प्ट्स आने चाहिए आपको। फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं कि जितने भी नए जनरेटिव एआई टूल्स आ रहे हैं उनमें आप टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट देते हो टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब वो प्रॉम्प्ट ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे, आपको उस पर्टिकुलर एआई टूल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कैसे प्रॉम्प्ट से क्या रिजल्ट देता है, सो दैट आप उससे इफेक्टिवली काम करवा पाओ। इवन इफ आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बनना, स्टिल बेसिक प्रॉम्प्ट्स आने चाहिए, क्योंकि ईमेल्स लिखना, कैलेंडर बनाना, शेड्यूल बनाना, ये सब काम तो करोगे ना। सो इन बेसिक चीजों को जनरेट करने के लिए ही आप बेसिक प्रॉम्प्ट्स लिखना सीख लो, वो भी चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड में, एंड एक काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। अब फैक्ट चेकिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल बनने वाली है, बिकॉज एआई टूल्स जब काम करेंगे तो दे विल मेक मिस्टेक्स, बिकॉज ये सिस्टम्स परफेक्ट नहीं है। सो कोई ह्यूमन फैक्ट चेकर चाहिए जो इनके जनरेट किए गए कंटेंट को एनालाइज कर सके, एंड इसलिए वो लोग जिन पे किसी पर्टिकुलर फील्ड का काफी एक्सपीरियंस है या काफी ज्यादा नॉलेज है, वो फैक्ट चेकिंग का काम कर पाएंगे। माना जा रहा है कि बहुत से जर्नलिस्ट एंड ब्लॉगर्स तो एक्चुअली फैक्ट चेकर्स बन जाएंगे, बिकॉज कंटेंट एआई जनरेट कर देगा, बस उसे रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। सो जो इनको इतने साल का एक्सपीरियंस है वो कोई खराब नहीं जाने वाला, बल्कि अब काम आएगा। देन आती है ऑटोमेशन। सपोज आप एक वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, देन आपका काम फास्ट करने के लिए आप एआई टूल्स यूज करना शुरू कर दोगे। सपोज जीपीटी का ही यूज कर लिया ताकि आप ब्लॉग पोस्ट को और जल्दी लिख पाओ। तो अब आपको रास्ता ढूंढना है कि आप एक नहीं बल्कि 100 ब्लॉग पोस्ट लिख पाओ एआई से, एंड बेसिकली आपका काम ही ऑटोमेट हो जाए। ये बहुत ही वैल्यूएबल स्किल्स होने वाली है, बिकॉज इससे प्रोडक्टिविटी 10x हो जाएगी, एंड जो भी आपका एम्प्लॉयड होगा उसको बहुत फायदा पहुंचेगा। अब ये बहुत ही अजीब लगे सुनने में शायद, बट अगर आप ज्यादा क्यूरियस हो पाते हो तो ये हेल्प करेगा टू सर्वाइव इन दिस एआई वर्ल्ड, बिकॉज एआई टूल्स आपका सारा काम कर रहे हैं, वो कोड लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वॉइस ओवर्स कर रहे हैं, ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे हैं, तो काम एआई कर लेगा। बट काम क्या करना है वो तो आपको बताना है ना। एआई शायद आपकी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर दे, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना आपका काम है। आपका काम है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड देन एआई के हेल्प से उसे सॉल्व करना। इसमें क्यूरियोसिटी विल हेल्प। फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक सर्वे किया गया था टू आस्क बिजनेस लीडर्स की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होने चाहिए फ्यूचर में, एंड उन 4-5 स्किल्स में से एक था इमोशनल इंटेलिजेंस। बिकॉज ये चीज अभी मशीन्स में नहीं है। हाँ, हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, स्टिल उन पे अभी भी इंडिपेंडेंट थॉट की कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए एज ह्यूमंस हम स्टैंड आउट करते हैं बिकॉज हमारे अंदर एम्पैथी होती है। इसी एम्पैथी की वजह से हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पाते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं और उन्हें कोच कर पाते हैं एंड बेस्ट आउटपुट निकलवा पाते हैं। इसलिए टीम लीडर्स को जब रिक्रूट किया जाता है तो ये क्वालिटी पे जरूर फोकस होता है। देन इंपॉर्टेंट है एथिक्स की नॉलेज, बिकॉज एआई के साथ वो सब प्रॉब्लम्स एम्पलीफाई हो सकती हैं जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक बायसनेस। एंड बहुत से लोग एआई टूल्स का यूज गलत काम करने के लिए भी करेंगे, लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स को मैनिपुलेट करना, दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाना। स्कैम्स तो बहुत बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर मिस इन्फॉर्मेशन भी है। सो आगे चल के हर कोई कंपनी चाहेगी कि उनके एम्प्लॉयज को एआई एथिक्स की अच्छी नॉलेज हो, सो दैट वो डिजिटली स्किल्ड भी हो और उनके कस्टमर्स को भी वो प्रोटेक्ट कर पाए। बिकॉज एआई के दुनिया में जहां आपको नहीं पता कि सामने दिख रहा कंटेंट असली है या फिर फेक, ऐसे में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो वैसे तो और भी बहुत सारी स्किल्स है, बट ये थी वो 10 स्किल्स जो कि एआई के फ्यूचर में हमें सर्वाइव करने के लिए आनी चाहिए। अगर आपको 10 फ्री कोर्सेज के बारे में जानना है जिनसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो। एंड अगर आपको 7 जॉब्स के बारे में जानना है जो कि एआई क्रिएट करेगा उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।